जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आज आई हूं आपसे बात करने एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू गुरु तेग बहादुर जी। सो कल ही संडे के दिन 17 दिसंबर हम लोगों ने मार्क किया था दैट इज द शहीदी दिवस ऑफ गुरु तेग बहादुर। तो आज के पूरे लेक्चर में हम जानेंगे कुछ चीजें गुरु तेग बहादुर जी की लाइफ के बारे में। So the news was related to Shahidi Divas of a ninth Guru of a sixth, that is the Shri Guru Tegh Bahadur. So he was the ninth Guru in the 10 गुरुज के बारे में पढ़ते हैं, he was the ninth Guru in the list. So 17 दिसंबर के दिन ही इनका जो शहीदी दिवस हमने ऑब्जर्व किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। सो इनका अगर पूरी की पूरी बात करें, सो इनका जन्म हुआ था 1621 में, एंड हम सब जानते हैं इनकी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं औरंगजेब के साथ रिलेट की जाती है। तो औरंगजेब ने ही जो इनको बिहेड कर दिया था। सो मोदी जी ने इनको कहा है दैट इज द ही वाज द बेकन ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ, एंड हम सब इस चीज से जरूर मानते हैं कि यस दैट इज बिल्कुल बिल्कुल सही ही कहा गया है। तो एंड जो इनका ट्वीट आया था मोदी जी का, दैट वाज द हिज अनपैरेलल्ड सैक्रिफाइस फॉर फ्रीडम एंड ह्यूमन डिग्निटी echoes through time, inspiring humanity to live with integrity and compassion. His teachings, emphasizing unity and righteousness, light our way in the pursuit of brotherhood and peace. तो चलिए जानेंगे हम इनके लाइफ के बारे में। तो तेग बहादुर जी, इनका जन्म हुआ था दैट इज इन अमृतसर 21 अप्रैल 1621 में। इनकी मदर का नाम था दैट इज द माता नानकी, एंड इनके जो पिताजी थे दैट वाज गुरु हरगोबिंद जी, जो कि अपने आप एक सिक्स्थ गुरु थे उस लिस्ट में। सो ही वाज द सिक्स्थ सिख गुरु, गुरु हरगोबिंद जी, एंड उन्हीं के ये बेटे थे। तो इनका जो नाम था बचपन में दैट वाज द त्यागमल। एंड जो हम सब जानते हैं, जो वॉरियर सेंट्स का या आर्मी का जो कंसेप्ट लेके आए थे दैट वाज गुरु हरगोबिंद जी ओनली, दैट वाज द सिक्स्थ गुरु। So as a boy, Tegh Bahadur was called त्यागमल because of his ascetic nature. तो बचपन से इनके इस नेचर की वजह से इनका नाम रखा गया था दैट वाज अ त्यागमल। सो अमृतसर में इनका बचपन गुजरा, एंड इनको जो गाइडेंस मिली दैट इज द भाई गुरुदास जी, उन्होंने इनको गुरुमुखी, हिंदी, संस्कृत और इंडियन रिलीजियस फिलॉसफी के बारे में बताया। और साथ में बाबा बुद्धा, जिन्होंने इनको स्पोर्ट्समैनशिप इनको जो सिखाई गई, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, ये सब चीजें सिखाई इनको बाबा बुद्धा। तो बात करें तो इनकी ट्रेनिंग के बारे में, तो दो नाम जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, भाई गुरुदास जी एंड बाबा बुद्धा, इन दो लोगों ने इनको सारी की सारी तालीम दी थी। साथ ही गुरु नानक देव जी, जो कि पहले गुरु थे, उनके बाद अगर किसी ने बहुत ज्यादा ट्रेवल किया, अलग अलग जगहों पे गए हैं, सो दैट वाज दस गुरु तेग बहादुर जी ही ऐसे गुरु थे जिन्होंने सबसे ज्यादा ट्रेवल किया है। साथ ही ट्रेवल टू पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम एंड बांग्लादेश। तो देखिए उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट तक जाना, बांग्लादेश, हरियाणा, दिल्ली, इतने सारे एरियाज कवर किए गए। इनकी जो हमें डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं वो इसी चीज से कि वहां पे हर एक जगह पे हमें गुरुद्वारे स्टैब्लिश हुए हैं, जैसे कि इन्हीं के उस पर एक गुरुद्वारा हमें अयोध्या में भी देखने को मिलता है। तो इन्होंने अलग अलग जगहों पे जाने के बाद, बिकॉज ही वॉज द नाइन्थ गुरु, इनसे पहले गुरु नानक देव जी गए थे, उसके बाद अगर कोई इतनी जगह पे ट्रेवल किया है सो दैट वॉज ही ओनली। सो इन्होंने सिख सेंटर्स को रिवाइव किया। जो काफी लोग जो सिखिज्म को फॉलो करते थे, जब उनको गुरुज नहीं मिले तो उसके बाद जब इनके क्लोज कांटेक्ट में आने के बाद वापस एक बार सिखिज्म को रिवाइव जरूर मिला था। ही वॉज ऑल्सो ग्रेट पोएट। इनके लिखे हुए कुछ जो इनकी कविताएं थे वो आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में जो है उनको जगह मिले। सो दैट वाज जस्ट रिटन इन देयर ऑल्सो। सो ये आनंदपुर साहिब जो एक सिटी है वो भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, और इनका मानना ये था गुरु तेग बहादुर जी का कि ये एक सुटेबल प्लेस है ज्योग्राफिकली भी, जिस चीज को हम मान सकते हैं जिसमें हमें बहुत सारा एक कोई बहुत बड़ी आर्मी को डिफेंड करना हो, तो उसी चीज के लिए इन्होंने आनंदपुर साहिब को एस्टैब्लिश किया था। ही वॉज नॉट ओनली अ वॉरियर बट ऑल्सो अ ग्रेट डिप्लोमेट। जब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे थे, उस पर्टिकुलर रीजन में दो राजाओं के बीच में युद्ध होने वाला था, जिनका नाम था, एक थे राजा बिशन सिंह एंड राजा प्राणपाल। इन दोनों के बीच में सुलह करा के, वॉज अ वेरी गुड डिप्लोमेट। उसी चीज से बच के उन्होंने उस वॉर को रोक दिया था। साथ ही अब बात करें कि इनकी जो पूरा का पूरा इनका एग्जीक्यूशन इनको जो बिहेड किया था, सबसे पहले जो मुगल्स ने इनको पकड़ा था औरंगजेब के ऑर्डर पे, दैट वाज इन ईयर 1665। लेकिन ही वाज अ वेरी ग्रेट डिप्लोमेट और उन्हीं वजह से इनको रिलीज कर दिया गया। फाइनली जो इनको मारा गया था दैट वाज इन 1675।
उसके पीछे की कहानी भी ये है जो बाकी हमें सिखिज्म के सोर्सेज बताते हैं, चाहे वो दशम ग्रंथ के अंदर हो, गुरबिलास पातशाही 10वीं, इन सब के अंदर ये लिखा गया है कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे कि मुगल्स उनको जबरदस्ती बदल रहे हैं इस्लाम के अंदर, एंड उन्होंने इनसे एश्योरेंस बजाई थी हमारी प्रोटेक्शन की, एंड गुरु तेग बहादुर जी ने ही उनको कहा था कि मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करूंगा। और इसी चीज के लिए वो गए थे न्यू दिल्ली। इनके साथ इनके 3 डिसाइपल्स गए थे औरंगजेब से मिलने, और वहीं पर हुआ ऐसा था कि पहले औरंगजेब ने उन 3 डिसाइपल्स को मारा ताकि गुरु तेग बहादुर जी डर जाएं, बट ऐसा कुछ भी ना, वो बिल्कुल अपने उस पर रहे कि नहीं आपको नहीं ऐसा करना चाहिए, एंड उसी के ऊपर इनको मार दिया गया था। जहां पे इनको मारा गया था तो वहां पे एक चांदनी चौक वो जगह थी, एंड वहीं पर एक गुरुद्वारा जो कि शीशगंज आज भी हम देखते हैं, जहां पे इनकी बॉडी को क्रिमेट किया गया था बाय लाखी शाह, दैट इज गुरुद्वारा जिसका नाम है रकबगंज। तो वो ये दो जो कि पार्लियामेंट बिल्डिंग के नजदीक है। सो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ गुरु तेग बहादुर। अगर हम छोटी सी बात करें उनकी स्टोरी तो नो डाउट ही इज अ वेरी वेरी करेजियस मैन, एंड आज भी इनको इन्हीं चीजों के लिए याद जरूर किया जाता है। वी ऑल नो अबाउट हिम, so that direct salute to such a personality. So that's all for this particular update. जाते हैं तो दिस इज कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, एंड इन कोर्सेज को आप हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दीज आर द कोर्सेज फॉर सीरियस एनडीए एफकैट, आप इन कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। इन कोर्सेज को एनरोल करने के लिए साथ आप जब कोड लगाएंगे दैट इज द वॉरियर 10, जिसपे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।